हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबको कहानी पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हे वक्त, अभी कौन कौन सा रूप देखना है मेरे हमसफ़र का। ऐसा क्या है जो अभी भी मुझे नहीं मालूम अपने हमसफ़र का। झरना भले ही खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती थी, पर मन के अंदर तो जो तूफान चलता था उसका हाल तो बस वही जानती थी। धीरे धीरे झरना अब खुद से बातें करने लगी थी। क्या कहती, आखिर कहती तो किससे। सब अपनी अपनी इज्जत के दुहाई देते थे, किसी को उसकी नहीं पड़ी थी। जो झरना के लिए दर्द था वह सब दूसरों के लिए मनोरंजन का साधन बनता जा रहा था। अब आलम यह था कि जिस दिन झरना को रोने या चीखने की आवाज़ नहीं आती तो गांव की औरतें आपस में बातें करते हुए मजाक उड़ाती थी। अरे वाह, लगता है लैला मजनू में बड़ा प्यार हो गया। दूसरी औरत कहती, अरे हाँ, आज तो झरना बड़ी सजी हुई थी और खूब गुनगुना रही थी। खिड़की पर खड़ी थी, मैंने देखा था। तब तक कोई तीसरी भी मनोरंजन का माहौल बनाते हुए, अरे हाँ ही, ऐसा पति नहीं रहता तो पता नहीं क्या करती। ये भी कम थोड़े ही है, न जाने कितना प्यार लुटाती है ऐसे निकम्मे पति पर। मैं रहती तो मजाल है जो छूने भी नहीं देती, तरसा देती तो क्या। पर ये दोनों तोता मैना सब नौटंकी करते हैं। ऐसी ऐसी बातें अक्सर ही झरना को सुनने को मिलते थे, पर क्या करे, चुपचाप रहती थी। फ़ोन पर कही गई पाटिल आंटी की बात झरना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने सोचा कि ये बात मुझे मम्मी जी को बतानी चाहिए, और उसने फ़ोन किया अपनी सास को और सारा किस्सा कह सुनाया। झरना की सास, हाँ बेटा, पता है, पाटिल यहाँ भी आया था, बहुत धमकी देकर गया है, निराश से भरे हुए अंदाज में। पर क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो तुम ही समझदारी से रहो। तुम समझदार हो, मुझे लगा था कि मेरे नालायक बेटे को लायक पत्नी मिल जाएगी तो ज़रूर सुधर जाएगा, पर कहते कहते रुआसा सी हो गई, गला रूंध गया और बोली, बेटा अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही उसे सही राह पर ला सकती हो। झरना, पर मम्मी जी मेरी सुने तब ना, अब तो मेरी भी हिम्मत टूट रही है, मैं क्या करूं, आप ही बताइए। झरना की सास, क्या कहूं बिटिया, बस तुम हिम्मत मत हारना। फिर झरना अपनी बेटी काजल से ढेर सारी बातें करती है और खूब खुश हो जाती थी। उसकी बेटी की तोतली आवाज़ उसके दर्द पर मलहम का काम करते थे। उसकी हंसी सी खिलखिलाहट उसके जलते हुए दिल को ठंडक देते थे, और कुछ पल के लिए वे अपने सारे दर्द भूल बैठती थी। मिलिंद खुद को पूरे गांव का बादशाह समझता था। कोई उसे कुछ बोलता तो सीधे कमर में से बंदूक निकालकर डरा देता था। अब आलम यह था कि जिस रास्ते से गुजरता था लोग वो रास्ता छोड़कर इधर उधर भागकर छिपने लगते थे। इतना ही नहीं, मिलिंद को ना तो गांव की बहू दिखती थी और ना ही बेटी, ना ही गांव की बहन दिखती। यूं मस्ती में चलते चलते ही कमर को कसकर दबाना, आंख मारते हुए निकल जाता, या पीछे से किसी भी लड़की के गाल को कसकर ऐंठ देता था। पास पड़ोस की नई नवेली दुल्हन को निहारता रहता था और कहता, आय हाय क्या मस्त जवानी है, मन तो करता है लगड़ डालूं, और दांत फाड़कर पागल की तरह हंसता रहता था। झरना एक बार फिर से आईने में खुद को निहारती और बातें करती थी। क्या मिलिंद सुधर जाएंगे? खुद का ही मन जवाब देता, एक कभी नहीं सुधरेंगे। अगले ही पल जवाब देता, नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएंगे, शायद बेटी बड़ी हो जाएगी तो सुधर जाएंगे। आईने से बात करते हुए कहती, उसने दर्द इतना दिया है कि सहा न जाए, उसकी आदत सी है इसलिए रहा भी न जाए। आज भी रोती हूँ बस उसी के लिए, लेकिन दर्द देने वाले से एक कहा भी न जाए। झरना हमेशा खूब सजती संवरती थी ताकि मिलिंद सिर्फ उसे ही देखे, सिर्फ उसी से प्यार करे। एक औरत दुनिया के सारे दर्द सह जाती, पर पति का प्यार बढ़ता हुआ नहीं देख सकती है। झरना को मिलिंद चाहे लाख दर्द देता था, पर उससे सच्चा प्यार करती थी। मिलिंद आता था तो घर में तो झरना को दरवाजे से ही आवाज़ लगाता था। झरना चाहे कितना भी ज़रूरी काम में व्यस्त क्यों न हो, सारा काम छोड़ छाड़ कर भागकर मिलिंद को बड़े ही प्यार से गले लगा लिया करती थी।
मिलिंद भी झरना को अपनी बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार लुटाता था, मानो शायद ही कभी किसी ने किसी को ऐसा प्यार किया हो। झरना, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मिलिंद, जान से भी ज़्यादा। मेरे लिए पहले तुम हो, बाद में सब। झरना, तो फिर क्यों आप मेरे लिए खुद को नहीं बदल सकते हैं? मिलिंद, मैं तो बदलना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पाता। झरना, क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिखता है? मिलिंद, यार अब बस करो, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है तुम्हारी नज़र में। मेरी नज़र में तो जो मैं तुमसे करता हूँ बस वही प्यार है। झरना, जी नहीं, ये प्यार नहीं है। अभी झरना ने अपनी बात को पूरी भी नहीं की थी, तभी मिलिंद ने उसे चुप करा दिया। जब भी मिलिंद झरना के पास आता था, प्यार की दुहाई देता, जान जान कहकर जान ही निकाल लेता था। हमेशा की तरह कमरे में मिलिंद और झरना के अलावा दर्द की सिसकियां गूंज उठी थी। खामोशी कर देती बया तो अलग बात थी, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं लफ्ज़ों में उतारे नहीं जाते। मिलिंद के लिए प्यार था, झरना के लिए वह दर्द था। मिलिंद अपनी ज़रूरत को पूरा करने में इतना ज़्यादा पागल सा हो जाता था, उस तक ना तो झरना का दर्द पहुंचता था, ना तो उसके आंसू पहुंचते थे, और न ही उसकी दर्द भरी सिसकियाँ। झरना सोचती थी, क्या ये मिलिंद का प्यार है? हाय रे मेरी किस्मत, प्यार तो मिलता है तो इतना भयानक, तो दर्द की क्या बात करूं। सारी रात रोते रोते गुजार देती थी झरना, फिर भी कभी उफ नहीं करती थी। उसे अभी भी लगता था कि प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है, तो फिर ये तो इंसान है। आईने के सामने बैठकर अपने को देखती थी, ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ उसे मार का निशान न हो। सारे घाव पर खुद ही मलहम लगाती थी। झरना मन ही मन सोचती थी कि आईना देखकर यह एहसास हुआ, ये दर्द भरा प्यार मेरी हुलिया बिगाड़ रहा। झरना मिलिंद को एकटक देखने लगी और बोली, बहुत दर्द होता है यह सोचकर कि मुझे ऐसा क्या पाना है, यूँ इस तरह से खुद को खोकर। मिलिंद सोते हुए प्यारा लगता है, काश इतना ही प्यारा जागते हुए भी लगता तो क्या ही बात थी। झरना मिलिंद की तरफ देखते हुए बोली, पर मिलिंद तो एकदम से गहरी नींद में सोया था, झरना की मन के व्यथा से बेखबर सा। शेष अगले भाग में।